बर्ड केज प्रॉब्लम में आपने शानदार सी चिड़िया बनाई, जिसको दिक्कत है उसको बता दूं ये सही में चिड़िया है, और जो सुंदर बना सकता है चिड़िया को बनाया। मैं तो मोटी चिड़िया मैं चाहता हूं, तो मैंने मजबूत तो खाते पीते घर की चिड़िया बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो आप अच्छी चिड़िया बना सकते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने लोग मेरे को छाप रहे हैं ना, सब ऐसा ही छापेंगे। अब किसी की क्रिएटिविटी अच्छी है तो बनाओ, मैं भी देखूँ कैसा है। बनाओ भाई बनाओ, बनाओ बनाओ, मेरे से बेहतर चिड़िया बनाओ, जिसकी चिड़िया सबसे अच्छी होगी उसको अवार्ड दिया जाएगा। बर्ड केज प्रॉब्लम, चिड़िया छाप लिया। अब समझो सिचुएशन क्या कह रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने जो कंडीशन लिया है वो है एयर टाइट केज। दिस इज एयर टाइट केज। आपने जो केज लिया है वो एयर टाइट है। एयर टाइट केज मतलब कि जो भी हवा है वो हवा इसके अंदर रहेगी, एयर टाइट। अब इसमें चिड़िया मर जाएगी भाई। सवाल आता है एयर टाइट में चिड़िया, पहली बात तो देखो ये सब गलत बात है, चिड़िया को पकड़ के ऐसे पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, सब गलत है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं रखते हैं, क्या कर सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन बना हुआ है तो अपने को समझ लेना है। अभी हमने एयर टाइट केज की बात करी है, एयर टाइट केज। एयर टाइट केज की, अच्छा ये पहले ऐसे होगा, इस तरीके से ऐसे होगा, एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है और ऐसे कंडीशन देखना है। दो तीन चीज़ हम लिखना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें स्प्रिंग बैलेंस जो रीड करेगा उससे, एक तो चिड़िया को लटका रखा है, साथ में चिड़िया को पिंजरा में रखा है तो पिंजरे का भी वजन होगा। तो मान लो मास ऑफ बर्ड हमने m कहा, जो मास ऑफ बर्ड है, मास ऑफ बर्ड जो मोटी चिड़िया रखी है हमने, मास ऑफ बर्ड हमने छोटू m रख दिया, और वो जो केज लिया है दोस्त, इसके वजन को बड़ा m रखा है। मास ऑफ बर्ड को छोटा m और जो केज है उसके वजन को जो है हमने बड़ा m रखा। ठीक है, ये कंडीशन है। मैं आपको छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा, अभी एट दिस स्टेज तुम इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ, तुम इसकी रीडिंग बताओ कि ये क्या रीड करेगा। पहली बात, स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, तो वो अपने हुक पे लगने वाला टेंशन मेजर करता है। तो बताओ अभी क्या रीड करेगा। अभी ये रीड करेगा दोस्त, एक तो इस चिड़िया का, ये मोटी चिड़िया, इसका वजन mg, और ये जो केज है इसका वजन कैपिटल mg। यानी कि अभी ये जो रीड करेगा वो रीड करेगा छोटू mg प्लस बड़ा mg। ये इसकी अभी की रीडिंग है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बात यहाँ ये होती है कि अब सवाल पूछता है कि भैया अगर चिड़िया उड़ जाए तो क्या, चिड़िया उड़ जाए तो क्या। चिड़िया कहाँ उड़ती है, ऊपर कि नीचे। अभी तो ऊपर ही उड़ने के चांस है, अभी बैठी थी अभी ऊपर उड़ेगी। अब उड़ती हुई चिड़िया भाई साहब मैंने आज तक बनाया ही नहीं, लेकिन चलो आज बनाते हैं। मैं पता कैसे बनाता हूँ चिड़िया उड़ती हुई। ये सब टॉपिक बच्चे ऐसे ही पूछ लेते हैं, तो डाउट वाउट में ऐसे बता दिया। ये फोटोग्राफी के साथ तो आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती थी, लेकिन चलिए कभी कभी स्वाद बदल लेना चाहिए। ये पिंजरा है भाई, अब चिड़िया है और हवा में है। हवा में उड़ती हुई चिड़िया मैं कैसे बनाता हूँ, तो याद करो बचपन का टाइम जब बच्चा ड्राइंग सीखता है, तो मेरा आज भी बचपन ही है। ये उड़ती हुई चिड़िया ऐसी ऐसी, ये उड़ती हुई चिड़िया। 2-4 हज़ार तुमको दिखाना होता है तो ऐसे दिखाते हो ना फोटो, है ना। उसमें से मैंने एक पकड़ लिया, उड़ती हुई चिड़िया। वो सब छोड़ो, फिजिक्स पे आते हैं। अब चिड़िया अगर उड़ रही है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा इसका, ऊपर। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। समझना बात को, धीरे धीरे आराम आराम में समझाता हूँ। अब चिड़िया अगर है तो चिड़िया अगर इस तरीके से चिड़िया को उड़ाओगे। अच्छा, पिंजरा तो अभी भी अपनी जगह पे भाई साहब। तो पिंजरे का जो कैपिटल mg है, फिर ये पिंजरे का जो केज का जो कैपिटल mg है वो नीचे लगेगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चिड़िया के उड़ने की फिजिक्स थोड़ी सी समझाता हूँ। चिड़िया के साथ कंडीशन क्या होती है कि चिड़िया को जैसे स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, हमने वाटर बॉडी को पुश करा, वाटर को पुश करा तो वाटर ने हमें पुश करा। अब एयर पार्टिकल भी तो फ्लूइड ही तो है। तो जब चिड़िया ऐसे उड़ती है इस तरीके से करके, उसने जो पर फैला के जो नीचे ज़मीन पे जो हवा में जो एयर पार्टिकल, उसको जब वो पुश करती है तो वही एयर पार्टिकल उस पर थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगाते हैं। ये चिड़िया की अपनी जो डायनेमिक्स है उसके अकॉर्डिंग चिड़िया उड़ती है। हम तुम कितना भी ऐसे से कर सकते हैं तो नहीं उड़ सकते। चिड़िया को ऐसे भगवान ने बनाया, जुगाड़ दिया, बढ़िया व्यवस्था करी उसके लिए। तो उसने क्या करना, उसकी फिजिक्स क्या है कि उसने एयर के पार्टिकल को नीचे पुश किया होगा। कहाँ पुश किया,
नीचे। अब मेरी बात को समझना, एयर के पार्टिकल को नीचे पुश किया जा रहा है। सपोज करो, अलग सी बात, आंधी चल रही है और हवा के पार्टिकल बहुत तेज से मेरी तरफ आ रहे हैं, है ना, और सामने दीवार है। अब दीवार पे उसका इफेक्ट कब होगा? ऑप्शन नंबर 1, जब दीवार एकदम रिजिड हो। ऑप्शन नंबर 2, दीवार में खूब सारी जाली लगी हो, लोहे की, ऐसे ऐसे बैरिकेड, लोहे का इतना मोटा मोटा, बस बाउंड्री वॉल हो। दीवार पे इफेक्ट कब होगा? जब दीवार रिजिड खड़ा रहेगा, हवा को रोकने के लिए रहेगा, तब उस पर उसका इफेक्ट होगा ना। लेकिन मान लो मैंने हवा को जाने के लिए व्यवस्था कर दी, तो दीवार पे उसका इफेक्ट ही नहीं दिखेगा यार। समझ रहे हो क्या? अच्छा, अब मेरी बात तुम समझना, जब चिड़िया ने एयर पार्टिकल को नीचे पुश किया होगा तो चिड़िया पे क्या लगा? थ्रस्ट फोर्स। तो वो कहाँ लगेगा थ्रस्ट फोर्स? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ चिड़िया पे लगेगा थ्रस्ट फोर्स। लेकिन इस थ्रस्ट फोर्स को तुम ध्यान से समझो, इस थ्रस्ट फोर्स को ध्यान से समझो। अभी चिड़िया को मैं अलग से अगर दिखाऊं, सिर्फ चिड़िया को दिखाता हूं, सिर्फ चिड़िया को दिखाता हूं, फिर तुमसे पूछता हूं, तुम बताना क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है क्या? ये है चिड़िया, ओनली बर्ड। बर्ड ने नीचे, मान लो बर्ड हवा में है, तो बर्ड ने अपने mg लगाया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बर्ड को ऊंचा उड़ते हुए जाना है, ऊपर एक्सलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। बर्ड पे एक लगेगा थ्रस्ट फोर्स, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, थ्रस्ट फोर्स लगेगा ना। अच्छा, अब आ जाओ पिंजरे की कहानी समझो। ये पिंजरा है, ये पिंजरा एयर टाइट है। एयर टाइट होने से जब चिड़िया ने हवा के पार्टिकल को नीचे पुश किया होगा तो सारे पार्टिकल्स जाके उसके बेस से टकराए होंगे, क्योंकि बाहर थोड़ी नहीं निकल पाएंगे यार, एकदम नीचे से पैक है। तो जो हवा का पार्टिकल को जो चिड़िया ने पुश किया था वो इस तरीके से इसके बेस से आके टकराएगा, और इसका नाम क्या होगा? एफ टी होगा ना नीचे की तरफ भाई। और इस केस का अपना वजन है ही सही, वो क्या है हमारा? mg, वो है हमारा mg। ये बात तुमको समझ में आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी हमने अलग अलग करके एफबीडी बनाया है। एक इनिशियल रीडिंग, जब हमने चिड़िया को बोला कि भैया आप आराम से बैठिए, उसके बाद से चिड़िया को उड़ाया किसी ए एक्सीलरेशन से। चिड़िया के उड़ने की फिजिक्स आप समझ गए हैं, फटाफट 1 सेकंड लगेगा, लिख दो, ये डायग्राम बना दो। चिड़िया के उड़ने की फिजिक्स आप जानते हैं, चिड़िया ने हवा को नीचे की तरफ दबाया, हवा ने चिड़िया को ऊपर की तरफ एफ थ्रस्ट दिया है, उसी एफ थ्रस्ट के हेल्प से चिड़िया उड़ जाती है। तब हम एक गेम खेलते थे बचपन में, चिड़िया उड़, खेला है? गुड। हाँ बिल्कुल लग रहा है, फिर वही बात हो रही है, फिर एक्शन रिएक्शन की बात चल रही है। देखो फिर तुम उसी में लपेट लिए खुद को। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन रिएक्शन। एक थ्रस्ट फोर्स जो इसका लगा है, अब एयर पार्टिकल को जो नीचे पुश किया गया था, हवा को बाहर, अब हवा, ये मैंने हवा को किसी ने नीचे पुश किया, अब मैंने हवा को रोका, तो इस पर इफेक्ट तो आएगा ना भाई। एक्शन रिएक्शन नाम का भी कोई जीव जंतु है। अब ये एफ थ्रस्ट जो लगेगा दोस्त, अब यहाँ से मेरी बात समझना, क्या अब मैं चिड़िया को उड़ाना चाहता हूँ तो ज़्यादा किसको होना पड़ेगा? एफ को। चिड़िया को उड़ाना चाहता हूँ, एफ को ज़्यादा होना पड़ेगा, तो एफ में से mg घटाऊंगा तो मास इंटू एक्सलेशन आएगा, चिड़िया उड़ जाएगी। अब जरा सोचिए, एफ माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो यहाँ से कोई कहे भैया एफ कितना होगा बताओ, तो मैं कहूँगा भाई साहब mg प्लस ma होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये केस की कहानी है। केस कैसा है? एयर टाइट। एयर टाइट मतलब हवा बाहर नहीं जाए। इसका मतलब अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो एफ लग रहा है नीचे, एफ लग रहा है नीचे, और mg भी लग रहा है नीचे। सोच के देखो, एफ भी नीचे, mg भी नीचे, और एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? mg प्लस ma, mg प्लस ma। अब जरा बताओ नई रीडिंग क्या होगी? सोच के बताओ नई रीडिंग क्या होगी, दिमाग लगा के बताओ नई रीडिंग क्या होगी। मुंह पे मत देखो, कॉपी पे करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, हवाबाजी नहीं। पेन चलाइए। नई रीडिंग पूछा और वो नई रीडिंग ज़्यादा होगी कम होगी ये पूछा जाता है। इसमें क्या लगा है? इसमें इस तरीके से खटाखट स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके से, और मैंने तुमसे पूछा भाई नई रीडिंग बताओ, और तुम बोलोगे चिड़िया का है। चिड़िया उड़ गई भाई, हवा में है चिड़िया, उसको अलग से दिखा रहे हैं।
अब जब देखो क्या है, नई रीडिंग बताता हूँ आपको। नई रीडिंग, न्यू रीडिंग, जो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इफेक्ट आएगा उसका दोस्तों, वो आएगा FT प्लस कैपिटल MG। मानते हैं? आप जीनियस हैं। आप बोलेंगे नहीं FT क्यों लिखते हो बार बार, FT की वैल्यू तो ये आ गई है तो ये लिखो। तो मैं लिखूंगा MG प्लस MA और प्लस बड़ा वाला MG। ये क्या है भैया? ये है न्यू रीडिंग, ये है न्यू रीडिंग। अच्छा, ये न्यू रीडिंग कब है? जब चिड़िया एयर टाइट केज में उड़ गई। उड़ के बाहर गई क्या? नहीं, अंदर ही है, लेकिन हवा में है, अंदर ही है, हवा में है। तो यही पूछ रहा था कि भैया नई रीडिंग कम होगी, ज़्यादा होगी, बराबर होगी? तो भाई ज़्यादा होगी। अब पूछ रहा है भैया ज़्यादा होगी तो कितना ज़्यादा होगी? तो बस ठीक है भैया, कितना एक्स्ट्रा हो गया इसमें? सोचो, पहले हमारे पास छोटू MG था, ये रहा छोटू MG, उसके बाद बड़ा वाला MG, ये रहा बड़ा वाला MG। तो इस MA से ज़्यादा हो गया, इस MA से ज़्यादा हो गया। सही है क्या? समझ रहे हो? अब जरा सोचो दोस्त, अब जरा सोचो दोस्त, अगर ये पिंजरा एयर टाइट ना होके, एयर टाइट नहीं होके, जो हम घर में कुछ जो लोग पालते हैं ना, तोता वगैरह, उसका पिंजरा तो थोड़ी एयर टाइट होता है, उसको हवा भी तो चाहिए सांस वांस लेने के लिए। तो वो होता है केज। कैसा होता है? उसमें लोहे के ऐसे उसमें तार लगे होते हैं, वायर्स। तो दूसरा केस आप लिख लो वायर्ड केज, वायर्ड, एयर टाइट नहीं, वायर्ड। तो ये तो एयर टाइट था दोस्त, अब लिखो वायर्ड, वायर्ड केस, वायर्ड केस। ऐसे ऐसे दिखा दो, है ऐसे वायर्ड केस है, चिड़िया अंदर फंसी है। अब जरा वही काम करके बता दो, पुरानी रीडिंग, चिड़िया उड़ाओ, चिड़िया उड़, नई रीडिंग बता। पिंजरा बना, चिड़िया उड़, नई रीडिंग बता। ऐसा ऐसे क्या देखते हो भाई? कॉपी पे करो ना तो साला इसी में कर देगा क्या इसको? ज़्यादा ऐसे देखोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। कॉपी पे करिए, कॉपी पे। चिड़िया उड़, तोता उड़, चिड़िया उड़। बिल्कुल बिल्कुल। अरे रेस्ट पे तो अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब अगर ये वायर्ड केज भी होगा, चिड़िया बैठी है मस्त, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है वायर्ड है कैसा है? जो उसको स्प्रिंग पे जो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी, जो इसका टेंशन डेवलप होगा, वो तो यही होगा, छोटू MG प्लस बड़ा MG, दोनों का वजन। तो पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं आया, इसमें नो प्रॉब्लम। वायर्ड में भी वापस चिड़िया उड़ाओ, चिड़िया तो अपने उसी फिजिक्स से उड़ेगी ना जो कल उड़ती थी। चिड़िया अपना फिजिक्स क्यों चेंज करेगी भाई? तो चिड़िया ने नीचे MG लगाया, चिड़िया को ऊपर जाना है, ऊपर एक्सलेशन थ्रस्ट तो उसको चाहिए। जब ये थ्रस्ट नहीं लेगा तो कैसे चिड़िया उड़ेगी बता? अच्छा, मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऐसे ही लगता रहेगा। सारा खेल इस वायर्ड केज का है। अगर मैं इसका एक वीडियो बनाऊं तो ये केज, ये केज, ये केज, ये केज, वायर्ड 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 वायर्ड, ये वायर्ड केज है। वायर्ड केज है मतलब ऐसे नीचे छेद होगा, है ना? हाँ, तो जो एफ थ्रस्ट ऊपर लगा है हवा वाला, वो हवा का पार्टिकल नीचे जब आया होगा, इससे आर पार हो गया होगा। मतलब एफ थ्रस्ट लगने के चांस नहीं है। तो नीचे की तरफ जो पहले एफ थ्रस्ट लगा था, वो FT यहाँ पे नहीं लगेगा, वो FT नीचे नहीं लगेगा। तो लिख लेना FT नीचे नहीं लगेगा, FT नहीं लगेगा। अच्छा, FT नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन इसके वजन का क्या? इसका खुद का तो वजन है केस का, वो कितना भाई? कैपिटल M। तो कैपिटल MG तो लगेगा ही लगेगा। तो कोई पूछे कि यहाँ टेंशन कितना डेवलप होगा, तो तुम कहोगे वही कैपिटल MG डेवलप होगा। तो नई वाली रीडिंग कितनी हो गई? कैपिटल MG। पुरानी वाली रीडिंग कितनी थी? कैपिटल MG में छोटा MG जोड़ा था, तो यहाँ तो रीडिंग कम हो गई। तो जब चिड़िया वायर्ड केज में उड़ती है तो रीडिंग कम हो जाती है। कितने से कम हुआ? जितना वजन चिड़िया का रहा, है ना? चिड़िया का वजन MG था, तो मान लो 200 ग्राम की चिड़िया थी, है ना? तो 200 ग्राम की चिड़िया उड़ गई, उतना कम हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग MG मैंने G का रखिएगा वहाँ पे। समझ रहे हैं क्या? तो फोर्स MG के अमाउंट से यहाँ पे कम हुआ, रीडिंग इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले वाले केस में क्या हुआ था? MA से बढ़ गया था, और अब वाले में ये और घट ही गया।
है ना? क्या ठीक है? तो ये होता है बर्ड केज प्रॉब्लम। अगर कोई मेरे से बर्ड केज प्रॉब्लम को कंक्लूड करने के लिए बोले तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा बर्ड केज प्रॉब्लम में कि भाई हमारा केज कैसा है। अगर केज हमारा एयर टाइट है तो उस कंडीशन में फिर हम अलग तरीके से सोचेंगे, और अगर वायर्ड है तो अलग तरीके से सोचेंगे। लेकिन चिड़िया अपना फिजिक्स उड़ने का कभी चेंज नहीं करेगी। तो चिड़िया उड़ती कैसे है? चिड़िया अपना वजन अपने साथ लेके रहती है भाई, तो mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, चिड़िया को ऊपर उड़ना है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा। अच्छा, जब चिड़िया एयर के पार्टिकल को नीचे दबाएगी तो चिड़िया पे लगेगा थ्रस्ट फोर्स ऊपर, तभी तो उड़ पाएगी। तो एफ थ्रस्ट ऊपर, mg नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, ये तो इसका फिक्स है, चाहे कहीं भी उड़ा लो, ये फिक्स है। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात, अगर एयर टाइट होगा तो इस एफ थ्रस्ट का पेयर कहाँ लगेगा? पिंजरे के बेस पे, पिंजरे के बेस पे लगेगा। अच्छा, उसका अगर मान लो ये एयर टाइट ना हो के वायर्ड होगा तो पिंजरे के बेस पे ये नहीं लग पाएगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ का टेंशन अलग अलग। सही है क्या? बस इतना ही है, यही है बर्ड केज प्रॉब्लम। ठीक है, चलो।